जय श्री कृष्णा। जड़ भरत जी कहने लगे कि हे राजन, यह शरीर और संसार स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार पक्षीगण रात्रि को वृक्षों पर बैठकर प्रातःकाल उड़कर चले जाते हैं और उनको उनके छोड़ने पर यदि दुख हो तो उसे व्यर्थ ही समझना चाहिए, इसी प्रकार जीव संसार में उत्पन्न होकर अपने कर्मानुसार शरीर पाकर फिर पुनर्जन्म धारण करते हैं, इसीलिए उनका सोच करना भी व्यर्थ है। हे राजन, मैं अब आपके सामने एक व्यापारी का इतिहास सुनाता हूँ, सो सावधान होकर सुनो। एक व्यापारी बहुत सा द्रव्य लेकर व्यापार करने की इच्छा से विदेश को चल दिया, किंतु उस मूर्ख ने चोर और डाकुओं से बचने के लिए कोई नौकर अपने साथ नहीं लिया। यह देखकर 6 चोर उसके पीछे लग गए। थोड़ी दूर चलने पर वह रास्ता भूल गया और वन में विकट रास्तों में भटकता हुआ दुखित होकर विचरने लगा। जब इस प्रकार वह थक गया, रात्रि होने पर एक नदी के किनारे सो रहा था, तो अवसर पाकर वे 6 चोर उस पर टूट पड़े और बहुत से बचाव करने पर भी उसका तमाम माल लूटकर चंपत हो गए। इस प्रकार चोरों से लूट जाने पर वह व्यापारी दहाड़ मारकर रो ही रहा था कि उसे वन के शेर, रीछ, भालू आदि हिंसक जीवों की भयानक शब्द सुनाई देने लगे। उस शब्द को सुनकर वह और घबरा कर रोने लगा, परंतु विपत्ति ने उसे पूरी तरह से लपेटा था। इसी अवसर में एक मदोन्नत हाथी उस पर झपटा। यह देख वह भयभीत हुआ, किसी सुरक्षित स्थान की खोज में दौड़ने लगा, किंतु किसी सुरक्षित स्थान का मिलना तो एक और मेघ और बिजली ने भी उसे असह्य जानकर अपने शब्द और वर्षा बूंदों से अधिक भयभीत करना आरंभ कर दिया। यह देखकर वह सिर पर पैर रखकर नेत्र मूंदे हुए बिना किसी लक्ष्य के दौड़ ही रहा था कि एक पुराने कुएं में गिर पड़ा। हे राजन, उस कुएं में गिरने पर उसके सौभाग्य से या दुर्भाग्य से एक बरगद का पेड़ था। उसकी बहुत सी जड़ उस कुएं में लटक रही थी, सो उनमें से एक जड़ की शाखा उसके पैरों में उलझ गई, इसीलिए वह उसी कुएं में उल्टा लटक गया। इसके बाद उसने ज्यों ही ऊपर चढ़ने की इच्छा की, त्यों ही बिजली की तेज चमक वही मदोन्नत हाथी ऊपर डरावने चेहरे से दिखाई दिया। किंतु इससे भी अधिक दुख उसको जब हुआ जब उसने उस कुएं में एक 5 फणों वाला भयंकर विषधर सांप जीव को लपालप करते हुए देखा। ऐसी अवस्था में वह न ऊपर जा सकता था और न नीचे जा सकता था, किंतु इतना होने पर ही दुखों का पूरा विकास नहीं हो पाया था। उसने देखा कि जिस जड़ की सहायता से उल्टा लटक रहा है, उसको श्याम और श्वेत 2 चूहे निरंतर काट रहे हैं। इन तमाम बातों को देखकर जो कुछ उसके चित्त की चिंता हुई होगी, इसका थोड़ा बहुत अनुमान तुम स्वयं अपने मन में लगा सकते हो। परंतु हे राजन, तुमको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस बरगद की जड़ों में मधुमक्खियों का छत्ता लगा था और उसमें से कभी कभी शहद की बूंद टपक कर उसके मुख में पड़ जाती थी। सो उस छत्ते की उन मधु बूंदों के स्वाद में वह इतना मगन हुआ कि उपरोक्त दुख उसके मन से हवा हो गए और वह उन शहद टपकों की आशा में अपना आनंद से समय व्यतीत करने लगा। एक दिन उन दोनों से चूहों ने डाली काटी, जिससे वह उस अंधियारे कुएं में गिर गया और तत्पश्चात उस सर्प ने उसे भक्षण कर लिया। यह सुनकर राजा रहुगण कहने लगे कि हे भगवान, मेरी समझ में इस बात ने बिल्कुल भी घर नहीं बनाया कि इतनी विपत्तियों को उस शहद की बूंदों ने किस प्रकार शांत की। मेरी छोटी बुद्धि में तो केवल यही समाया है कि संसार में उस व्यापारी से बढ़कर कोई मूर्ख नहीं होगा। यह सुन भरत जी ने कहा कि हे राजन, यही हाल तुम्हारा और संसार का समझना चाहिए। यह जीव एक व्यापारी है जो नरक, स्वर्ग और मोक्ष का व्यापार करने के लिए संसार में आता है। यद्यपि पुनर्जन्म के पुण्यों का मनुष्य शरीर रूपी बहुत सा द्रव्य होता है, परंतु अज्ञानवश यह सत्संग रूपी कोई चाकर पास में नहीं रखता। इसीलिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 6
चोर पीछे पड़ जाते हैं और इसके तमाम माल को लूटकर इसे बिल्कुल निकम्मा बना देते हैं। तब यह कर्म रूपी मदोन्नत हाथी से प्रेरित होकर संसार रूपी अंधियारे कुएं में गिर पड़ता है और उसके आवागमन रूपी बरगद के वृक्ष की आयु रूपी एक जड़ों के गुच्छे में फंस जाता है तथा गृहस्थ के नाना प्रकार के दुखों से दुखित होकर ज्यों ही यह उनसे छूटने का यत्न करता है त्यों ही कुटुंब के मोह रूपी शहद की बूंदों का स्वाद चखकर उनमें ऐसा फंस जाता है कि उसे लूटने पीटने का बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता। इसके पश्चात आयु पूरी हो जाने पर दिन रात रूपी चूहे उस जड़ को काट देते हैं और सर्प रूपी वह काल उसको भक्षण कर जाता है। इसलिए हे राजन, यदि आपका विचार इस संसार रूपी अंधियारे कुएं से बचने का है तो आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार इन 6 शत्रुओं से पूरी तरह बचने के लिए सदा सत्संग कर हरि भजन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।